ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸನ ಆಗ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं हूं पूर्वांशु चैटर्जी, एसएचपीएल का वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग। और दोस्तों, बिजनेस डेवलपमेंट भी मैं देखता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट आप सभी को पता है, क्योंकि मैंने अभी सब्जेक्ट पहले बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आज प्रोग्राम रहेगा। आप सभी को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज का ये सेशन में। पहले से ही बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड कर दिया। आपका जब क्वेश्चन आएगा तो प्लीज रेज हैंड कीजिए, आप लोगों से बात कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी मोर देन 50 पीपल ज्वाइन, 50 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर लिया। तो नेचुरली हम लोग अभी अपना सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। और आज का सेशन में आप लोगों को पता है कि दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट है एक खतरनाक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसको बीमारी नहीं बोलता है, जिसको लाइफस्टाइल सिंड्रोम भी बोला जा सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है, वो है डायबिटीज। तो सबसे पहले हम लोग डायबिटीज के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है अपना हार्ट। तो दोस्तों, आपको पता है कि मेजर जो दो प्रोडक्ट रेंज है उसके ऊपर जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है डाइबोकेयर। और डाइबोकेयर के साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा डायबिटीज के, उसके साथ डाइबोकेयर और डायबिटीज रिलेटेड जो प्रोडक्ट अपने पास है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, पेपर पेन रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास। तो एक बार मैसेज चेक करके देख लेता हूँ कि कोई किसी का कोई तकलीफ है कि नहीं। ओके, नथिंग। मान लीजिए किसी का मेरा साउंड सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में लिखिए। साउंड का कोई इशू होगा तो मैं साउंड को एडजस्ट कर लूंगा। होपफुली बाकी जगह में सुनाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ आज का सेशन, जो डाइबो केयर के ऊपर है, डायबिटीज के ऊपर है। और आज के दिन में डायबिटीज एक बहुत खतरनाक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। उसमें आपके शरीर में ग्लूकोज मेटाबोलाइज होके एनर्जी तैयार नहीं होता है। मीन्स ग्लूकोज से जो एनर्जी आपके शरीर में जाना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलता हुआ ग्लूकोज से एनर्जी अपने शरीर में जाना चाहिए, वो चीज़ नहीं जा पाते है। और उसके कारण होता है इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन रिसेप्टर एबनॉर्मलिटीज, मैल फंक्शन, इसके कारण ये होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा डायबिटीज को लेके बात करेंगे, एक बेसिक क्लियरेंस आपको देंगे डायबिटीज के ऊपर। उसके बाद आपको इस क्लैरिटी के बाद आपको डायबिटीज के ऊपर और क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने पास जितने सारे प्रोडक्ट है वो कोई मेडिसिन नहीं है। ये आपको डायबिटीज प्रोटेक्शन में और डायबिटीज कंडीशन जिनका है, जो डायबिटीज के लिए मेडिसिन लेता है, उसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है, जिस कमी से आपका डायबिटीज होता है। तो दोस्तों, इसको यूज करके, लॉन्ग टर्म यूज करके आप डायबिटीज को कम कर सकते हैं। बट ये मेडिसिन के रूप में नहीं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट सप्लीमेंट के रूप में आपके शरीर में काम करता है। तो दोस्तों, मैं ये 1 घंटा के अंदर में आपको डॉक्टर बनाने का कोशिश नहीं करूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज किस कारण से होता है, और उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन का कमी होने से, क्या क्या सप्लीमेंट का कमी होने से आपके शरीर में डायबिटीज को आप हो सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं, डायबिटीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज दिस डिजीज? सबसे पहले मैं बताऊं कि लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है। दोस्तों, डायबिटिक एक लाइफस्टाइल डिजीज है। दो तरह का डिजीज होता है, कम्युनिकेबल होता है, एक नॉन कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कोई इन्फेक्शन में एक इंसान से दूसरे इंसान को जा सकता है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है मीन्स एक इंसान से दूसरे शरीर में नहीं जाता है। एंड जिनके शरीर में वो प्रॉब्लम है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, वो पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रॉब्लम और इशू। तो ये एक नॉन
कम्युनिकेबल डिजीज होता है, इसको हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, और बहुत सारे कारण से होता है, जैसे ओबेसिटी, डाइट, कैंसर, हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, डेंटल केयरिस, पेरिडोंटल इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, ट्रॉमा, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। और क्यों होता है? जैसे डायबिटिक एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है जो बेसिकली डाइट के कारण हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, ऐसे बहुत सारे आपके शरीर का कंट्रोल के कारण ये डिजीज हो सकता है। और डायबिटीज जो आज के दिन में आपके शरीर में होता है, ये बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी कम होने का कारण, अनहेल्दी खाना खाने के कारण, अल्कोहल के कारण, ड्रग्स के कारण, स्मोकिंग के कारण, और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम डायबिटीज का होता है वो होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाए तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, बट आपको डाइट को कंट्रोल करना भी, ये जो जितने सारे चीज मैंने बताया, इसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। इंडिया में हम लोग के अंदर में जो सबसे ज्यादा कंडीशन डायबिटीज देखा जाता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। डायबिटीज दो तरह का है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 के जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दूंगा, बट 90% डायबिटीज जो आज के दिन में दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। आइए चले दोस्तों, डायबिटीज के ऊपर थोड़ा सा बात करें। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज एक्चुअली होता है आपके शरीर के अंदर में कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन करके जो ग्लूकोज तैयार होता है खाने के टाइम, वो आपके खून के अंदर में घूमते रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर। ये बढ़ जाए तो इसको डायबिटीज बोलते हैं। ब्लड ग्लूकोज जो होता है आपके खाने का सोर्स होता है, मेजर फूड जो कार्बोहाइड्रेट जैसा चीज होता है उनसे मिलता है। और ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एक हार्मोन पैंक्रियस से निकालता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके तोड़ के अपने शरीर में एनर्जी पैदा करता है। तो आप सोचो, शरीर के अंदर में इंसुलिन का कमी होने से, इंसुलिन का रिसेप्टर कमी होने से ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके एनर्जी नहीं बनेगा, और ग्लूकोज के साथ साथ आपके शरीर के अंदर में इन ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें आपका डायबिटीज हो सकता है। तो डायबिटीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, लाखों करोड़ जो लोग इंडिया में हैं जो डायबिटिक से आक्रांत होता है, और आपके घर के अंदर में ऐसे लोग हैं। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, किसी के छूत का बीमारी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बट याद रखिए बहुत ही खतरनाक एंड डेडली भी होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आप देखो, पैंक्रियस क्या करते हैं कि इंसुलिन तैयार करता है। इंसुलिन क्या करता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन बनाते हैं, और ये ग्लाइकोजन आपका मसल के अंदर में जाके एनर्जी देते हैं। तो आप मान लो आपका इंसुलिन ये ग्लूकोज को ब्रेक करके ग्लाइकोजन नहीं बना पाया, तो क्या होगा? ये ग्लूकोज आपके खून के साथ घूमते रहेगा, और ये जब आपके शरीर में घूमते रहेंगे तो आपके शरीर का हर कोने में ये शुगर पहुंचेगा, और आपका हर ऑर्गन जो होता है उसको डैमेज करेंगे, जैसे आपका किडनी, हार्ट, आंखें, नर्व, इसको डैमेज करेंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में डायबिटीज का कारण होता है। सो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर ग्लाइकोजन बनना है, ये नहीं बन पाता है, ग्लूकोज खून के साथ घूमते रहता है और आपका शरीर का हर ऑर्गन को डैमेज करता है। तो डायबिटीज इज ए abnormal मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में, जिसमें ग्लूकोज सही तरीका से मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं। दो तरह का डायबिटीज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, टाइप 1 एंड टाइप 2। दोस्तों बेसिक डिफरेंस जो भी लिखा है मैं बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज में बचपन से, एकदम चाइल्डहुड से, पैंक्रियास के अंदर में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो ये आपका ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है, तो इन्हें अपना शरीर के अंदर में ग्लूकोज मात्रा बढ़ा देता है, इसको बोलते हैं टाइप 1 टू ग्लूकोज। और ये बचपन से इंसुलिन देना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग मेरे को ये क्वेरी करते हैं कि सर ये जितने सारे ग्लूकोज, टाइप 1 डायबिटीज है, उसको कोई प्रोडक्ट अपना दिया जा सकता है? दिया तो जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं दे सकते हो, बट सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसका बेस्ट मेडिकेशन होता है, सिस्टम होता है डायरेक्ट इंसुलिन। अपने प्रोडक्ट थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा, बट इंसुलिन देना पड़ेगा। बट टाइप 2 डायबिटीज उम्र के साथ साथ, स्ट्रेस के साथ साथ होता है, जिसमें आपके शरीर में आइदर ग्लूको मेटाबॉलिज्म नहीं होता है सही तरीके से, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है, नहीं तो इंसुलिन जो होता है वो अपने शरीर के ऊपर काम नहीं कर पाता है, मीन्स रिसेप्टर काम नहीं करते, इंसुलिन रहता है शरीर में। तो ये जो सिम्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, डाइट होता है, एक्सरसाइज होता है, मेडिकेशन होता है, इंसुलिन थेरेपी होता है। और इसको बहुत सारे आपको सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे बहुत ज्यादा हंगर, भूख लगेगा, बार बार यूरिन होगा, थकान महसूस होगा, और आंखें में आप धुंधला देखेंगे, ब्लरिड आईज जो जो होता है वो होता है। इसके माध्यम से दो टाइप ऑफ डायबिटीज, तो टाइप 1,
टाइप 2, दो टाइप ऑफ डायबिटीज अपने पास है। टाइप 1 में इंसुलिन देना पड़ेगा, टाइप 1 में इंसुलिन तो देना पड़ेगा बट उसके साथ साथ बहुत सारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के माध्यम से इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डायबिटीज का जो सिम्टम होता है, किस तरीके से आपको पहचानेगा डायबिटीज का सिम्टम है? दोस्तों, ऐसे तो डायबिटीज का सिम्टम समझना इनिशियल फेज में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। तो आप टेस्ट करवा से आपको ग्लूकोज पता चलता है। आंखें थोड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़ा धुंधला सा विजन होता है, थकान बहुत महसूस होता है, थ्रस्ट, पानी पीने का मन करता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव थ्रस्ट होता है, पेनफुल यूरिनेशन होता है, यूरिनेशन के टाइम जलन महसूस होता है, बार बार यूरिन होता है, घाव जो होता है जल्दी से ठीक नहीं होता है, नौजिया होता है, नौजिया वोमिटिंग टेंडेंसी आता है, और वेट लॉस होता है। तो ये डायबिटीज का सिम्टम जो देख के समझ में आता है। तो बेसिकली तीन सिम्टम होता है जो नॉर्मल घरों में समझ में नहीं आता। एक होता है बार बार पानी पीने का मन करना, ये नॉर्मल लगता है, किसी भी घर में नॉर्मल जैसा दिखाई देता है। दूसरा है बार बार यूरिन जाना, जो पानी पिएगा सो तो यूरिन के लिए जाएगा ही। और तीसरा होता है एक्सेसिव भूख लगना। इंडियन कंडीशन में किसी इंसान को एक्सेसिव भूख लगता है मतलब वो हेल्दी है। अपने घर में आप सोच के देखिए कि आपको भूख लग रहा है तो आपके घर वाले आपको जितना खाना चाहे लेके आएंगे, बट ये एक डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। तो आज हम लोग आइए चलिए डायबिटीज के ऊपर बात करें, और क्या क्या प्रोडक्ट से आप डायबिटीज को सही कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले, इंडिया में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे HbA1c जो लेवल होता है, जो 3 महीने का डायबिटीज का लेवल देखा जाता है, जिसके माध्यम से आपका डायबिटिक कंडीशन का सटीक जांच किया जाता है, वो अराउंड 6 होना चाहिए। बट दोस्तों, इंडिया में हर जगह में देखा जाता है कि जहाँ डायबिटिक पेशेंट का जो HbA1c जो होता है वो 7 के ऊपर, 8 के ऊपर है, बट वो आपको 5.7 होना चाहिए जहाँ डायबिटीज नहीं है। 6.5 हो जाए तो डायबिटीज का से थोड़ा ज्यादा कंडीशन होता है। 8 के ऊपर हो जाए तो अनकंट्रोलेबल डायबिटीज होता है। ये आपको कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे आता है। तो आप लोगों को जो जानकारी बहुत जरूरी होता है, जो HbA1c टेस्ट क्या होता है, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको नोट करके रखें, क्योंकि आज के दिन में डायबिटीज का फास्टिंग पीपी वाला टेस्ट नहीं होता है, कम ही होता है। बट डॉक्टर जो टेस्ट देखना चाहते हैं, ये HbA1c टेस्ट देखते हैं। तो डायबिटीज के लिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है। दोस्तों याद रखेगा, HbA1c टेस्ट जो हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट के माध्यम से लिया जाता है। इसमें आपको ब्लड शुगर जो होता है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 महीने का जो टाइम के अंदर में ये क्या रेंज जा रहा है, इसको मेंटेन करता है, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या है वो समझ में आता है। तो दोस्तों, डॉक्टर इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको देखते हैं कि भाई HbA1c टेस्ट क्या होता है। तो ये 3 महीने का एक एवरेज रिपोर्ट होता है, जिसको 5.7 से 6 के अंदर में होना चाहिए। 6.5 से ऊपर चला जाए तो ये डायबिटीज होता है, और 8 के ऊपर चला जाए तो ये अनकंट्रोलेबल डायबिटीज होता है। तो इसके लिए इंसुलिन वगैरह यूज करना जरूरी होता है। और बिग पब्लिक हेल्थ हो रही है, क्योंकि ये जो डायबिटीज का सर है, अराउंड 72.9 मिलियन पीपल, करीब 8 करोड़ के आसपास लोग जो होता है आज डायबिटीज का अंदर में फंसा हुआ है। और 80% जो डायबिटिक पेशेंट होता है अनकंट्रोलेबल लेवल में है, जो 2011 का सर्वे है। बट आज के दिन में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। और डायबिटीज होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, मीन्स 1% HbA1c रिड्यूस हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम कम भी हो सकता है। जैसे आपका 33% किडनी प्रॉब्लम, आई कॉम्प्लिकेशन, हार्ट अटैक, लेग एम्पुटेशन प्रॉब्लम, ये आपको डायबिटीज के माध्यम से दिखाई देता है। तो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन इंडिया में बहुत खतरनाक है, और बहुत सारे लोग जो अबव 8% के ऊपर है। अब देखते हैं किस जगह में शुगर वाले सबसे ज्यादा है। तो दिखाई दे रहा है वाराणसी में, ये पेड़ा मिठाई जो भी खाते हो आप लोग, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट, HbA1c का मार्किंग ज्यादा है। उसके बाद देखा जाए जयपुर में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है, बट 8 के ऊपर है, जो अनकंट्रोलेबल कंडीशन में है। उसके बाद बाकी जगह में, जैसे इंदौर में भी बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा शायद इंदौर में दिखाई दे रहा है जो डायबिटिक पेशेंट, जो मेजर सिटीज के अंदर में लेवल जो हाई है HbA1c का लेवल, वो इंदौर में, वाराणसी में, आपको देखा जाए हैदराबाद में, गुवाहाटी में,
दिल्ली में बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन इंडिया का हर कोने में फैल गया है। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, देखो सबसे पहले तो अपने पास प्रोडक्ट है, उसमें डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकता है। बट प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या चीज आपको करना पड़ेगा, बहुत जरूरी होता है। डायबिटीज पेशेंट का जो रिस्क होता है, लाइफ रिस्क होता है, नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आपका वेट को मैनेज करें, सही आपका वजन होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। टेक अवे फूड, जो हम लोग जो टेक अवे फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, उनको कम करें। अल्कोहल इंटेक को कम करना बहुत जरूरी होता है। स्मोकिंग को छोड़ना है। देखिए, हर तरह का प्रेजेंटेशन आज मैं जो करूंगा उसमें एक चीज के बारे में तो मैं फोकस करता हूँ, सिगरेट छोड़ना है, क्योंकि सिगरेट एक बहुत खतरनाक चीज होता है जो कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को और खराब कर सकता है और आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। तो प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज में जो अमेरिकन एसोसिएशन बोलते हैं कि रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग करे, हेल्दी डाइट ले, एक्सरसाइज करे और सिगरेट ड्रिंकिंग दोनों को कंट्रोल करे। नेचुरल अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ट्रीटमेंट के लिए क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले आपको जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्रोसेस में आपको खाना को सही करना है। आपको देखिए, फूड में हम लोग न्यूट्रिशन वेलनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फूड इज अ मेजर फैक्टर। विटामिन मिनरल्स आपको रेगुलर लेना चाहिए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और सप्लीमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बोल रहा है कि जैसे सप्लीमेंट है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन बोल रहा है कि मोर लाइकली टू यूज सप्लीमेंट विदाउट द डिजीज, दोज हु आर विदाउट डिजीज, जो उनको डिजीज भी नहीं है, तो सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जिसके माध्यम से आपको ये शुगर वाला सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। और सप्लीमेंट जो है, ये आपको स्टैंडर्ड डायबिटिक ट्रीटमेंट का एक पार्ट होना चाहिए, रिप्लेस कर सकता है। तो सप्लीमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सप्लीमेंट आपका हेल्थ रिस्क को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट शुडंट बी द यूज फॉर द रिप्लेस ऑफ स्टैंडर्ड डायबिटिक ट्रीटमेंट। जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक्स ट्रीटमेंट में हैं, उनको ये सप्लीमेंट उसका मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपका हेल्थ रिस्क में मत डालिए। आप मेडिसिन जो ले रहे हैं, मेडिसिन के साथ साथ सप्लीमेंट यूज करें, तो आपको डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा तरीका से होगा। तो ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का रिपोर्ट है जिसके ऊपर हम लोग ने बात किया। सो एसएचपीएल डाइबोकेयर जो सबसे पहले प्रोडक्ट बताएगी, क्योंकि नेचर ने हर तरह का जो बीमारी बनाया है, उस बीमारी का जो सॉल्यूशन है, उस सप्लीमेंट के माध्यम से, न्यूट्रिशनल फूड के माध्यम से, फ्रूट्स के माध्यम से आपको दिया गया। तो हर ताले का जो चाबी है वो नेचर आपको दिया है। तो डाइबोकेयर जूस टैबलेट जो होता है, ये डायबिटिक केयर के लिए सप्लीमेंट्स है, यूनिक कॉम्बिनेशन है ये आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है, क्लिनिकली रिसर्च प्रोडक्ट है एंड वेरी इफेक्टिव फॉर द टाइप 2 डायबिटीज। ये सप्लीमेंट जो होता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी डायबिटीज है, मेडिसिन ले रहे हो, तो आप सप्लीमेंट लेके क्या कर रहे हो? सप्लीमेंट लेके आपका मेडिसिन जिसके अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकता है, उसको कंट्रोल में लेके आ रहे हो, वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि डायबिटीज का मेडिसिन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है और आपका मेडिसिन का अमाउंट जो होता है बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और आपके शरीर में जो ऑर्गन जो डायबिटीज के कारण डैमेज हो रहा है, क्योंकि डायबिटीज में आपका शरीर का हर ऑर्गन डैमेज होता है। मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट का डेथ होता है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट में लिखा रहता है डाइड ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज पेशेंट जो होता है, उसको सप्लीमेंट का बहुत जरूरी होता है, बट ये नहीं है कि वो मेडिसिन के जगह में सप्लीमेंट ले। मेडिसिन आपके शुगर कंट्रोल में आ जाए तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली आपका मेडिसिन को कंट्रोल करेगा। पर दोस्तों, सप्लीमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्री डायबिटिक है और जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जिनको ये यूरिन वगैरह दिखाई दे रहा है कि बार बार हो रहा है, भूख लग रहा है, शुगर टेस्ट के बाद बॉर्डर लाइन शुगर आ रहा है, तो इस दिस कंडीशन में आप मेडिसिन के पहले सप्लीमेंट से अपने आप को, एक्सरसाइज से अपने आप को, आपका डाइट से अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश करें। तो इसमें आपका डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, डाइबो केयर जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने बनाया आपके लिए, ये एब्सोल्युटली हेल्थ के लिए और डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने दिया नीम। तो ऑलरेडी नीम इनके अंदर में, कुछ लोग इसके साथ नीम अलग से भी ऐड कर सकते हैं, बट नीम इसके अंदर में है, जो टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे होता है। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी बोल रहा है कि नीम बहुत ही हेल्पफुल होता है कि डायबिटीज को प्रिवेंट करना और डिजीज का ऑनसेट को कंट्रोल करने में। दूसरा होता है करेला। करेला और बीटर रूट जो होता है,
करेला डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव होता है और टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छे काम करता है। कैसे करते हैं? करेला के अंदर में एक फाइटोकेमिकल्स होता है, मीन्स पेड़ पौधा से मिला हुआ केमिकल होता है, जिसका नाम होता है पी पॉलीपेप्टाइड। ये पी पॉलीपेप्टाइड एग्जैक्टली इंसुलिन को रिप्लेस कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट है। ये आपका इंसुलिन का एक सप्लीमेंटेशन कर सकता है, इंसुलिन का एक मिमिक कर सकता है, तो नेचुरल इंसुलिन भी बोल सकता है करेला। तो करेला इसके अंदर है, करेला का जूस है, इसके अंदर में है जामुन। दोस्तों जामुन जो है, जामुन का मीठा वाला पार्ट एक्चुअली उतना तो काम नहीं करता है, हेल्पफुल है, बट जामुन का जो गुठली होता है, जो सीड होता है, उसके अंदर में एक केमिकल होता है, फाइटोकेमिकल होता है, जिसका नाम होता है जाम्बोलिन। आयुर्वेद मेडिसिन, होम्योपैथ मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके अंदर जामुन का जो एक्सट्रैक्ट है, गुठली का जो एक्सट्रैक्ट है, वो मिलाया गया, जिसमें जाम्बोलिन होने का कारण ये टाइप 2 डायबिटीज में सही तरीके से इंसुलिन को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन डिपेंडेंट जो है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, दोनों में ये काम करता है, जो मेडिकली बताते हैं। डाइबोकेयर का मेजर इंग्रेडिएंट में आपके पास है एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है बहुत ही अच्छे होता है टाइप 2 डायबिटीज में। शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हाइपोग्लाइसेमिक होता है, और ब्लड शुगर लेवल को चेक करते हैं। विजय सार, ये देखने में थोड़ा सा दालचीनी जैसा होता है, विजय सार बोलते हैं। ये एंटी ग्लाइसेमिक है, मीन्स शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। और ये विजय सार आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हुए आपका जो पैंक्रियाटिक सेल का डैमेज होता है उसको सही करता है। मान लीजिए इंसुलिन जहां से निकालता है पैंक्रियास का सेल से, उस चीज को, डैमेज को प्रिवेंट करने का काम विजय सर करते हैं। और इसके अंदर में गुड़मार, गुड़मार इसको हम लोग बोलते हैं जेमनेमा, जेमनेमा सिल्वेस्ट्रा, जेमनेमा आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथ मेडिसिन में, हर जगह में यूज होता है। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि जेमनेमा मीन्स गुड़मार और जामुन में जो जाम्बोलिना होता है, ये दोनों होम्योपैथ एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए बाजार में बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। एलोपैथ मेडिसिन में कुछ जगह में यूज होता है। तो गुरमारन जो आपका जाम्बोलिना है, में जामुन मिलता है, ये दोनों आपके शुगर लेवल को बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है। तो ये चीज इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर में है। इसके बाद है चिरेता। आपको पता है चिरेता एक हार्ब होता है जो बहुत ही कड़वा होता है। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, पैंक्रियास सेल को सही करता है, इंसुलिन को रिलीज करते हैं, और आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। त्रिफला, दोस्तों त्रिफला एक साथ अलग से दोनों जगह में ये काम करता है, शुगर के ऊपर, टाइप 2 डायबिटीज में ये काम करता है। इसके अंदर जो त्रिफला होता है, आंवला होता है, हरितकी होता है, बेरा होता है, तो ये आपको एंटी डायबिटिक पोटेंशियल होता है। त्रिफला में और एक काम करता है, डायबिटीज में आपके सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो दिखाई देता है होता है कॉन्स्टिपेशन। ये त्रिफला आपको कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके बाद है मेथी। आई लव दिस प्रोडक्ट। इनफैक्ट मैं बताऊं, मेथी जो होता है ये अकेले शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। इट्स ए सच ए वंडरफुल प्रोडक्ट। मेथी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, पानी होता है, ये आपका शुगर लेवल को, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को सही करते हैं, मीन्स हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में लेके आता है, शुगर को डाउन करता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन जैसा काम करता है। तो मेथी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे होता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को लो करने का काम करता है। तो जो इंग्रेडिएंट हम लोगों ने आपको मिला है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, जो डाइबोकेयर जूस के अंदर में है। बेनिफिट क्या होगा? डाइबोकेयर जूस और जो टैबलेट है, दोनों का ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट सेम है। इससे जो बेनिफिट होता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। दोस्तों इस शुगर के साथ साथ स्किन पिगमेंटेशन बहुत होता है। उसके बाद डाइजेशन को इंप्रूव करता है, डायबिटिक कंडीशन को नॉर्मल करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है डाइबोकेयर जूस और सिरप, टैबलेट। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में काम करता है, और इट्स अ नेचुरल इंसुलिन, क्योंकि आपको बताया मैंने, करेला जो होता है ये नेचुरल इंसुलिन जैसा काम करता है, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत अच्छा तरीका से कंट्रोल करता है। तो इसका बेनिफिट बहुत सारे हैं। तो ये जो दो प्रोडक्ट, जूस ये कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में जो डाइबोकेयर टैबलेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और आपका जूस फॉर्म में है, ये तीनों डाइबोकेयर का कॉम्बिनेशन आपके पास है। ये आप अपने हिसाब से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके पहले मैं बता दूं कि इसका डोजेज जो होगा 20 to 30 ml, दिन में 2 बार खाना खाने के पहले लेना है जूस को। दिन में 2 टैबलेट मॉर्निंग इवनिंग खाना खाने के पहले लेना है। और ये प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो ये जूस और टैबलेट का डोज मैंने बताया।
इसके बाद एडिशनली जो प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, सबसे पहला प्रोडक्ट जो है करेला जामुन। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि डायबिटीज के लिए करेला जामुन का जूस इज लाइक अमृत तुल्य। लोग बोलते हैं ना, अमृत के साथ कंपेयर किया जा सकता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए करेला जामुन का जूस बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि जाम्बुलिना और करेला करेला से जो पी पॉलीपेप्टाइड होता है जो इंसुलिन में बहुत अच्छे काम करता है। तो नेचुरल कंपोनेंट करेला जामुन यूज होता है आयुर्वेद में, और ये आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करना और नेचुरल तरीका से प्लांट इंसुलिन जो होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। और जामुन का जो गुठली होता है, जम्बोलिना जिसको बोलता है, वहां भी इसको यूज किया जाता है। तो ये आपके पास डाइबोकेयर के अंदर में भी है और अलग से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बेनिफिट जो इसका है, सबसे पहला है ब्लड शुगर को कम करेगा। इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है पैंक्रियास का बीटा सेल से, उस सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा। लीवर को स्टिमुलेट करने का काम करता है, वर्क एज ए एपेटाइजर। भूख लगेगा, भूख को सही करेगा। अ, आपका इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो वर्म्स होता है, जो अ, कीड़ा होता है, जो वर्म्स इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको कंट्रोल करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इन्फेक्शन के लिए फाइट करते हैं, और स्किन डिजीज के लिए भी काम करता है, और उसको इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का काम एक करेला जामुन करता है। तो शुगर के साथ साथ ये बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। डोज क्या होगा, 15 ml करके दिन में 2 बार हाफ ग्लास पानी में मिला के खाना खाने के पहले लिया जा सकते हैं। दिन में 2 बार इसको यूज किया जाए, 15 ml विथ सम वाटर, लिटिल बिट ऑफ वाटर, इसको आप यूज कर सकते हो। तो करेला जामुन एक सपोर्ट प्रोडक्ट जो सुबह सुबह ले सकते हो, खाली पेट में सुबह ले सकते हो, खाना खाने का पहले इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डाइबोकेयर के साथ, कोई भी डाइबोकेयर के साथ कैप्सूल, टैबलेट, सिरप के साथ आप करेला जामुन ऐड करो। उसके साथ जो प्रोडक्ट आपको देना चाहिए वो है एंटी डायबिटिक टिम। दिस इज फैबुलस प्रोडक्ट। इनफैक्ट एंटी डायबिटिक टी जो है एकदम आयुर्वेदिक तरीका से बनता है, जिसमें जामुन का एक्सट्रैक्ट है, जिमनेमा का एक्सट्रैक्ट है, ऋषिगंधा है, वेदा है, आंवला है, गोक्षुर है, करेला पूर्णवा, बरबेरी है। तो ये डायबिटिक टी जो होता है, हर्बल टी है, बहुत ही इफेक्टिव होता है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। इन दिन में 2 से 3 कप ले सकते हो। हाँ, इसमें चीनी, शक्कर और दूध नहीं मिलाना है। इसके बाद बेनिफिट होता है, ब्लड ग्लूकोज को लो करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, पैंक्रियास का जो बीटा सेल होता है उसको एक्टिव करके इंसुलिन निकालने में हेल्प करता है, इंसुलिन सिक्रेशन रेट बढ़ाते हैं। करेला बेसिकली पॉलीपेप्टाइड पी होने का कारण ये प्लांट इंसुलिन है, शुगर का क्रेविंग्स को कम करता है, आपको चीनी लेने का मन नहीं करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, आपका जनरल बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और वीकनेस जो होता है, उसका शरीर में जो जनरल वीकनेस होता है उसको कम करने का काम करता है। 1 कप एंटी डायबिटिक टी दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। दोस्तों ये बहुत बढ़िया है, मैंने इस्तेमाल करके देखा, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। हर्बल फ्लेवर है, टेस्ट है, तो ये आपको शुगर लेवल को बहुत अच्छा से कंट्रोल करेगा। ये ऑप्शनल प्रोडक्ट है, बट मैं बताऊंगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट फॉर द डायबिटिक पेशेंट जो होता है गिलॉय, गिलॉय जूस और गिलॉय टैबलेट। गिलॉय जिसका साइंटिफिक नेम है टिनोस्फोरिया कॉर्डिफोलिया। इसका जूस ले सकते हो सुबह सुबह खाली पेट में, जो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। गिलॉय का जो दूसरा नाम होता है मधुनाशिनी, डिस्ट्रॉय, शुगर को डिस्ट्रॉय करते हैं। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, अल्सर, किडनी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे होता है गिलॉय जूस। और ये बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होता है, इसको अमृत के साथ कंपेयर किया जाता है। इसको बहुत सारे बेनिफिट है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांसों का तकलीफ, लंग का तकलीफ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इनफैक्ट वायरल इन्फेक्शन में ये बहुत अच्छे काम करते हैं। जो गिलॉय होता है, जिसको गुदीची बोलते हैं, गुलंचो बोलते हैं, संस्कृत में अमृत बोलता है, ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जो आपको डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो गिलॉय आप जूस ले सकते हो, और गिलॉय का जो डोज होगा 15 ml करके हाफ ग्लास पानी में मिला के दिन में 1 बार से 2 बार आप ले सकते हो, बट सुबह सुबह खाली पेट में लेना सबसे अच्छा होता है। और नहीं तो जस्ट एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने का पहले इसको इस्तेमाल करना है गिलॉय को। अब टैबलेट फॉर्म में भी ये प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो दोस्तों डायबिटीज के लिए जो सेशन प्रोडक्ट हम लोगों ने बताया, तो ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट सही तरीके से किसी को दिया जाए तो धीरे धीरे इसका शुगर कंट्रोल में आ सकता है, नॉट एज ए ट्रीटमेंट, सप्लीमेंट के कारण आपका शरीर का फंक्शन को इंप्रूव करते हुए। और धीरे धीरे आपका जो एलोपैथ मेडिसिन का जो डोज होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं आगे।
तो दोस्तों फर्स्ट जो सेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये डायबिटीज के ऊपर किया। दोस्तों डायबिटीज आपको पता है बहुत बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो मैंने बताया और उस हिसाब से आप इसको देना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट अभी जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, वो प्रोडक्ट आपको हार्ट के ऊपर। दोस्तों हार्ट इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। देखिए कोई भी चीज खराब हो जाए, जैसे कान में सुनाई नहीं दे रहा है, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, आपका थोड़ा लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है, बट उसमें आप जल्दी से नहीं मरोगे, ये आपको धीरे धीरे मौत की तरफ लेके जाएगा। बट हार्ट जो होता है एक बार बंद हो जाए तो इंसान जिंदा और मौत के डिफरेंस में चले आते हैं। जैसे मैं बताऊं कि एक इंसान का हार्ट चल रहा है, ही इज लाइफ, जिंदा है। और इस एक इंसान का हार्ट नहीं चला हुआ तो उसका नाम भी नहीं रहेगा, लोग उसको बोलेगा बॉडी। तो दोस्तों हार्ट इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। हर मिनट में आपका हार्ट चलता है 70 से 100 बार। एक दिन में आपका हार्ट चलता है करीब 1,15,000 बार। एक महीने में चलता है 30 लाख बार। एक साल में चलता है करीब 2.5 करोड़ बार। और 70 साल तक आप जिंदा रहे तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका हार्ट करीब 250 करोड़ बार चलेगा। कभी आपने इसको बंद करके सर्विसिंग करवाया? कभी नहीं करवाया, क्योंकि ये हार्ट बंद हो जाए, 180 सेकंड आपका बंद हो जाए तो डॉक्टर आपके एक सर्टिफिकेट दे देंगे। पता है वो सर्टिफिकेट क्या है? डेथ सर्टिफिकेट। तो इसलिए दोस्तों हार्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। इनफैक्ट हम लोग हार्ट के बारे में सोचते नहीं है, बट हार्ट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हार्ट ही ऐसा चीज होता है जो आपका जिंदगी को और लाइफ को डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो आइए चले दोस्तों, हार्ट के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसलिए मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूं कि डायबिटिक पेशेंट का हार्ट का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। एक डायबिटिक पेशेंट का जो मेजर कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है वो होता है हार्ट कॉम्प्लिकेशन। सो डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरी होता है साथ में उनका हार्ट को प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों मैं जो सेकेंड प्रोडक्ट आपसे डिस्कस करूंगा वो हार्ट को प्रोटेक्शन के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो चले दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करें हार्ट के ऊपर। तो जो प्रोडक्ट के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे वो है हार्ट केयर, HRT केयर। ये जो HRT केयर जो हार्ट केयर है, ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी प्रिपरेशन है। इसको आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन भी बोला जाता है। बट ये जो प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट होने का कारण, नेचुरल प्रोडक्ट होने के कारण एक डॉक्टर भी जैसे किसी को दे सकता है, एक कोई भी कॉमन मैन भी किसी को दिया जा सकता है एज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलो, ये हार्ट केयर जो होता है, अवेलेबल जो प्रोडक्ट है, ये आपकी बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, क्योंकि आपका हार्ट को स्ट्रेंथन करता है। सर्वश्री हार्ट केयर, HRT हार्ट केयर एक कंप्लीट हर्बल फॉर्मुलेशन होता है जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, अपना ओवरऑल हार्ट फंक्शन को प्रमोट करता है और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो हार्ट केयर कैप्सूल आपके पास है, तो 2 × 15 30 कैप्सूल का पैक है, जो दिन में 1 से 2 कैप्सूल में आपको बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो चले दोस्तों, थोड़ा सा हार्ट के ऊपर बात करें। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एकदम फिस्ट का साइज होता है, एक मुट्ठी जैसे साइज होता है ना, ये मुट्ठी आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली आपका हार्ट का साइज आपके मुट्ठी का साइज है। ये आपको लेफ्ट साइड में ब्रेस्ट और जो बोन होता है, जो चेस्ट बोन होता है, जिसको स्टारनम भी बोलते हैं, उसका लेफ्ट साइड में होता है। और हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द नेटवर्क। ये नेटवर्क अपने नेटवर्क जो करता है वैसा नहीं है, जो आर्टरी और वेन का जो जाली का वर्क होता है, नेटवर्क होता है, ये इसको सिस्टम में चालू करते हैं। इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, और रेस्पिरो कार्डियो सिस्टम भी बोलता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑलमोस्ट एक साथ चलता है। तो दोस्तों फंक्शन क्या होता है हार्ट का? ब्लड पंप करना। अब देखो पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर में जो ब्लू कलर का ब्लड दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसको अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो रेड कलर का होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो दोस्तों हार्ट का जो काम होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं। ये पंपिंग के टाइम हार्ट के साथ साथ हार्मोन वगैरह जो वाइटल सब्सटेंस होता है वो आपके साथ चलते हैं। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, क्योंकि आपके लंग में जाके ये इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड चला होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पूरा सर्कुलेशन चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट लंग सिस्टम और आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। तो कैसे होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के साथ शरीर के बाहर चला जाता है और आपके शरीर के अंदर लंग के माध्यम से ऑक्सीजनेट जाता है। और हार्ट का जो काम होता है ये आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी काम होता है। तो वेरी सिंपल, आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन जा रहा है शरीर के अंदर में, पूरा फंक्शन में जो गंदे चीज होता है, टॉक्सिन्स होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सबके माध्यम से जो बाहर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। हार्ट का सबसे बड़ा दो दुश्मन है। सबसे पहले दुश्मन होता है स्ट्रेस। जैसे आप लोगों ने गाना सुना, चिंता ता चिता चिता, चिंता ही चिता, इसका मतलब है स्ट्रेस आपको मौत के तरफ लेके जाएगा। तो स्ट्रेस आपके सबसे बड़ा एनिमी होता है। स्ट्रेस के कारण आपके शरीर में डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, जितने सारे अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम होता है दिखाई देता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। पहला एनिमी हार्ट का है स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ जो हार्ट का एनिमी होता है वो होता है आपके शरीर के अंदर में हार्ट सर्कुलेशनरी सिस्टम। तो दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके शरीर में और एक दुश्मन होता है। इसमें शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जैसे प्लक फॉर्मेशन होता है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ब्लॉकेजेस और प्लक क्रिएट करता है आर्टरीज के अंदर में। एथ्रोस्क्लेरोसिस होता है, प्लक जो बिल्डअप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस। वो हार्ड हो जाता है और अपने आर्टरी को छोटा कर देता है, मीन्स इतना हार्ड बन जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण, आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। ये आपका ब्लड फ्लो को रिड्यूस करेगा और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस होता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये आपके शरीर में सबसे खतरनाक काम करते हैं। आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जैम कर देता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल भी दूसरा दुश्मन है और ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अभी ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज, देखिए आपको स्ट्रेस और हार्ट के कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, बट हार्ट में क्या क्या बीमारी हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए जिसको हर बीमारी का नाम पता नहीं है, प्लीज इसको फोटो लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथमियासिस। हार्ट का रिदम होता है लब डब जो चलता रहता है, ये एबनॉर्मल होता है कभी कभी, इसलिए एरिथमियासिस का प्रॉब्लम है। एओर्टा डिजीज होता है, आपका हार्ट के ऊपर ऐसे एक अटरी होता है जिसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं, मेन ब्लड सर्कुलेशन इसको बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्फन सिंड्रोम। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज CHD, ये बचपन से दिखाई दे सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज सबसे कॉमन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैड, CAD। ये आपका आर्टरी को पतला बना देता है क्योंकि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल भर जाते हैं। DVT, डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस, DVT जो होता है ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये आपका वेन के अंदर में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर पेरिफेरियल जो एरिया होता है, वेन होता है, वो अफेक्टेड होता है। पेरिफेरियल वेन का मतलब है पैर की तरफ, नीचे की तरफ, ये वेन को अफेक्ट कर देता है। हार्ट अटैक, आपको पता, सबको पता है, हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। और हार्ट मसल डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। हार्ट मसल पे पेन, इसमें ज्यादातर एंजाइना पेन जो होता है, कभी कभी लोग चलने से छाती में दर्द होता है, हार्ट में दर्द होता है, ये एंजाइना होता है। तो ये जितने सारे बीमारी हार्ट का हो सकता है मैंने आपको बताया ब्रीफ में। जो चीज याद रखें तो आपको समझ में आ जाएगा किस चीज को क्या बोलते हैं। इंडिया जो है यहाँ हार्ट डिजीज का इनफैक्ट हब है। पूरा दुनिया मानता है कि इंडिया हार्ट हब है। हार्ट हब मतलब है यहाँ का लोगों का हार्ट बहुत खराब है और हार्ट का कंडीशन बाकी जगह से कमजोर है। तो हार्ट का डिजीज आप देखिए पूरा इंडिया में बहुत सारे लोगों को है। हार्ट का डिजीज का जो मेजर फैक्टर होता है, सबसे पहले तो खाना पीना ठीक नहीं होता है। अराउंड 56% कारण होता है जिसके कारण हार्ट होता है, वो खाना पीना, डायटरी। हाई बीपी हो जाता है, लोगों का टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हम लोग तेल घी बहुत ज्यादा खाते हैं तो नेचुरली तेल घी का फंक्शन जो होता है, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। टोबैको यूज, सिगरेट, सबसे खतरनाक, अराउंड 18%, 19% लोग का जो हार्ट डिजीज होता है बिकॉज ऑफ सिगरेट। हाई फास्टिंग ग्लूकोज, देवा शुगर। तो डायबिटिक पेशेंट बहुत कॉमन है और इनफैक्ट केस ऑफ डायबिटीज इंडिया में इतना बढ़ रहा है कि उसके साथ साथ हार्ट डिजीज भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि टोटल डेथ जो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में 3% तो डायबिटीज से होता है और इसके कारण हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है। तो डायबिटिक पेशेंट का हार्ट बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, इसको डैमेज बहुत होते हैं, उनका ऑर्गन फंक्शन बहुत डैमेज होता है। तो हार्ट डिजीज का जो चांस होता है, हार्ट डिजीज इज अ बिगेस्ट किलर।
अब देखो, कोई जब सिनेमा देखते हो आप लोग, तो कोई आप एक्टिंग करता है, तो जब डेथ सीन करेंगे, मरने का सीन करेंगे, कभी सर पे हाथ रख के नहीं करेगा, वो छाती पे हाथ रख के ही करेगा, क्योंकि हार्ट अटैक इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डेथ। तो हार्ट डिजीज इंडिया में सबसे बड़ा किलर होता है, तो हार्ट को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, सबसे पहले आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो प्रिवेंशन होता है, उसमें सबसे पहले होता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का कंट्रोल रखे, हेल्दी वेट मेंटेन करें, हेल्दी डाइट, खाना ठीक ठाक खाइए, तेल घी फास्ट फूड ना लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जैसे डायबिटीज जैसा सेम थिंग, लिमिट अल्कोहल, अल्कोहल को कम करें, सिगरेट स्मोकिंग को कम करें, और स्ट्रेस को मैनेज करें। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। तो इसको कंट्रोल करना है, तो हार्ट को पहले से आपको सही रखना है। अब मान लो इसको आप नहीं कर पा रहे हो, इस चीज को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको प्रोटेक्शन के रूप में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, जो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए आयुर्वेदा और सप्लीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट के ऊपर। बहुत सारे लोग ये आपको देखते हैं कि हार्ट जो फंक्शन है उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छे काम करता है। आयुर्वेद में जैसे कोएंजाइम Q10, जैसे फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, एल कार्निटिन, ग्रीन टीन, गार्लिक, ये आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ मैंने कुछ फूड दिया है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स है, जैसे आलमंड्स है, एस्परागस है, यह मिलता है, बीन्स है, बेल पीपर्स है, कलरफुल कैप्रिकॉन्स जो होता है, ब्लूबेरीज है, ब्रोकोलीज है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे होता है, ऑरेंजेस, पपैया, सैल्मन फिश, सोयाबीन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, टूना, मैकरल, ये हार्ट के लिए अच्छा होता है। टोमेटो इज वेरी गुड फॉर हार्ट, क्योंकि टोमेटो के अंदर में लाइकोपिन बोल के एक ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जो आपको हार्ट को कंप्लीटली प्रोटेक्शन देता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छे होता है लाइकोपिन। सो ये हार्ट हेल्दी फूड, मैंने 20 हाथ हेल्दी फूड के ऊपर बताया जो आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। हार्ट केयर जो प्रोडक्ट लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो प्रोडक्ट के अंदर में है क्या? सबसे पहले तो इसके अंदर दालचीनी है, सिनामन, जो हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हार्ट डिजीज का रिस्क को कम करता है। प्रभाकर बटी, ये आयुर्वेदिक टैबलेट है, आप किसी को गूगल में सर्च करके देख सकते हो। ये एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन में बनता है, जो अर्जुन पेड़ का छाल से और बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज से बनता है। ये टैबलेट होता है जो आयुर्वेद में बनता है, जिसको प्रभाकर बोटी बोलता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो दालचीनी है, प्रभाकर बटी है, अर्जुना है, टर्मिनल अर्जुना। अर्जुना पेड़ पेड़ जो होता है, अमेजिंग होता है हार्ट टॉनिक, क्योंकि हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको कार्डियक मसल को प्रोटेक्ट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को प्रोटेक्ट सही रखेगा, आर्टेरियल ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा, और हार्ट मसल का जो प्रॉब्लम होता है जिसमें इस्कीमिक डैमेज होता है, जैसे मैंने बताया ना कि हार्ट में मसल में पेन होता है जिसको इस्कीमिया बोलते हैं, वो डैमेज को कंट्रोल करने का काम आपको हार्ट केयर करेगा। हार्ट केयर में गार्लिक है, एलियम सटिवम। गार्लिक के अंदर में एलिसिन बोल के एक ऐसा केमिकल है जो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, तो प्लक फॉर्मेशन नहीं होता है। तो लोग बोलते हैं गार्लिक अब दिन में एक लिया जाए तो हॉस्पिटल से करीब 1000 मील दूर रहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गार्लिक एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। उसके साथ अजमोडा है, अजमोडा इज अ काइंड ऑफ ए अजवाइन। ये आपको ब्लड सर्कल के लिए बहुत अच्छे होता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इसको एक्चुअली अजमोडा जो बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेलरी सीड। सेलरी एक पेड़ होता है जिसको एग्जैक्टली इसका पत्ती जो होता है ना, धनिया पत्ती जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। जैसे धनिया पेड़ में धनिया मिलता है, धनिया का दाना मिलता है, उस तरीका से जो सेलरी होता है, सेलरी पेड़ होता है, उसमें जो सेलरी लीफ मिलता है, उसका जो दाना होता है उसको हम लोग अजमोडा बोलते हैं। ये सेलरी सीड हार्ट के लिए बहुत अच्छे होता है। इसके साथ अश्वगंधा है जो बहुत ही हेल्दी होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हार्ट केयर मेजर इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। तो बेनिफिट हार्ट केयर का क्या मिलेगा? सबसे पहले हार्ट को हेल्थ को अच्छा रखेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट रेगुलर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बट दोस्तों फिर से ही मैं बता रहा हूं कि कोई लोग ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है तो उसको तुरंत आप मेडिसिन को नहीं छोड़ना है, इसको साथ चलने चलते चलते, जब डॉक्टर आपको बोलेंगे अभी आपको ब्लड प्रेशर का मेडिसिन उतना नहीं चाहिए, कंट्रोल में है, तो आप उसको धीरे धीरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में हार्ट केयर में काम कर सकते हो। बट तुरंत कोई भी एलोपैथ मेडिसिन छोड़ना नहीं है जो आपको ब्लड प्रेशर को, मान लीजिए उधर ब्लड शुगर को आगे बढ़ा देगा, ऊपर चढ़ा देगा। तो दोस्तों
अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल आने के लिए एचडीएल के लिए अच्छा काम करता है, इंप्रूविंग एचडीएल लेवल, लोअरिंग एलडीएल लेवल जो खतरनाक होता है। अच्छा, एचडीएल और एलडीएल लेवल के बारे में मैं बताऊंगा। एचडीएल को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। एलडीएल जो होता है लो डेंसिटी होता है, अपने लिए हानिकारक होता है। तो एचडीएल और एलडीएल का दोनों ही रहेगा आपके शरीर में, बैलेंस मेंटेन हो जाए तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हार्ट का जो लिपिड प्रोफाइल है वो सही रहेगा। फ्री रेडिकल्स को डैमेज को प्रिवेंट करता है। मान लीजिए जो स्ट्रेस होता है ब्लड हार्ट के अंदर, जो स्ट्रेन दिखाई देता है उसके ऊपर काम करेगा। डोज क्या है? 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, आधा घंटा खाने का पहले आप ले लो इसको। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है, 12 साल को नीचे वाला बच्चे को नहीं देना है ये प्रोडक्ट। इसके बाद मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है, हार्ट के साथ मैं रेगुलर रखता हूं कि ये प्रोडक्ट आपको जाना चाहिए। आप फिश ऑयल नहीं लेते हो तो साथ में आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो, बट जो लोग फिश ऑयल ले सकते, फिश लेते हैं, वो फिश ऑयल नहीं तो क्रील ऑयल, ये दोनों में कोई यूज कर सकता है। तो ओमेगा जो 60 सॉफ्ट जेल, ओमेगा फिश ऑयल, ओमेगा 360 सॉफ्ट जेल जो होता है, वो सर्वश्री फिश ऑयल सॉफ्ट जेल का पैकिंग है। इसमें 60 कैप्सूल होता है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये जो सॉफ्ट जेल होता है हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी उसके लिए काम करता है, विजन को इंप्रूव करने का काम करता है। इसे प्रीमियम क्वालिटी फिश ऑयल है जो सर्वश्री फिश ऑयल सॉफ्ट जेल में आपको मिलता है। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? EFA बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। जो फैटी एसिड आपके शरीर में तैयार नहीं होता है, इसको बाहर से लेना पड़ता है, जो आपके शरीर में एचडीएल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड ज्यादातर जो होता है ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 दो सोर्स से मिलता है, एक वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है, एक फिश ऑयल सोर्स से मिलता है। जैसे क्रील ऑयल फिश ऑयल से आपको मिलता है। आपको EPA, इकोसा पेंटानोइक एसिड, और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, इनफैक्ट बच्चों का मेमोरी डेवलप करने के लिए दोनों चीज बहुत जरूरी होता है। और फ्लेक्स ऑयल से जो मिलता है वो होता है ALA, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा लिनोलिक एसिड। ये दोनों ही अच्छे होता है। बट क्या होता है, बहुत सारे लोग मेरे को पूछा, उसका आंसर मैं दूंगा, क्योंकि ये फिश ऑयल और वेजिटेरियन फ्लेक्सिड ऑयल से फर्क क्या होता है, बेटर कौन होता है? दोनों ही अच्छे होता है। तो सबसे पहले फिश ऑयल जो होता है, फिश ऑयल जैसे मैकरल, टूना, सार्डिन, ये सब जो फिश होता है इसमें साल्मन से मिलता है। इसके अंदर में बहुत अच्छे मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन डी होता है, ए होता है। एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी बोल रहा है कि हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोल रहा है कि जो फिश ऑयल है, हार्ट हेल्दी फिश ऑयल जो होता है आपके डाइट के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ब्रेन, आई हेल्थ और आपको जो फिटनेस डेवलपमेंट होता है उनके लिए बहुत अच्छे काम करता है। तो ये फिश ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो फिश नहीं खाता हूँ, मेरे को फिश वाला प्रोडक्ट मत दो। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औषधि न दोषाय, औषधि से दोष नहीं लगता। अब इसको मेडिसिन के रूप में ले तो आयुर्वेदिक किताब, जितने सारे रिलीजियन किताब होता है उसमें लिखा है औषधि से कोई दोष नहीं लगता, आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको हेल्थ को बहुत अच्छा बनाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं, मेडिसिन में कभी लिखा नहीं रहता है वेज है कि नॉन वेज है, हम लोग आयुर्वेद है, फूड प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ऑनेस्टली। तो इसमें आपका हेल्थ का कंडीशन सही आएगा और आपके शरीर के अंदर में कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को ये कंट्रोल कर सकता है। ओमेगा 3 का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले ये थायराइड फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस बहुत अच्छे होता है, सूजन को कम करता है, गाट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, ब्लड क्लॉटिंग में अच्छा काम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मूड डिसऑर्डर को सही करता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, स्लिप डिस्टरबेंस को सही करता है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है ओमेगा 3। और बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो चलो दोस्तों, लोग पूछे मेरे को, बहुत सारे लोग, कि भाई फिश ऑयल और फ्लेक्सीड ऑयल से फर्क क्या होता है? देखिए, प्राइमरी ओमेगा 3 आपको मिलता है EPA DH से, फिश ऑयल फ्लेक्स ऑयल में आपको मिलता है ALA से। बायो अवेलेबिलिटी जो होता है EPA DHA का ज्यादा होता है जो फिश ऑयल से मिलता है। उल्टा आपको ALA में थोड़ा सा लोअर बायो अवेलेबिलिटी होता है, उसके अंदर EPA DHA नहीं होता है, कन्वर्शन होता है उसका। बेनिफिट्स होता है हार्ट हेल्थ, इन्फ्लामेशन, ब्रेन फंक्शन के लिए फिश ऑयल बहुत अच्छे होता है। फ्लेक्सिड ऑयल जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लामेशन को सही करते हैं।
सोर्स जो होता है फिश ऑयल का, फिश होता है टूना मैकरल, और फ्लेक्सीड ऑयल का फ्लेक्सीड होता है। जनरली दोनों बहुत अच्छे होता है, गुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल, दोनों ही वेजिटेरियन नॉन वेज दोनों के लिए अच्छा होता है फ्लेक्सिड। और मार्करी कंटामिनेशन थोड़ा बहुत फिश ऑयल से हो सकता है, बट आजकल तो इसमें नहीं होता है, बहुत ही प्यूरिफाइड होता है। बट फ्लेक्सिस जो होता है इसका पोटेंशियल साइड इफेक्ट उतना नहीं होता है। तो दोस्तों दोनों ही बहुत अच्छे हैं, खाली फिश ऑयल डायरेक्टली ईपीए डीएचए देते हैं, फ्लेक्सिड ईपीए डीएचए एएलए से कन्वर्ट होकर ईपीए डीएचए में जाता है, तो ये कन्वर्शन होता है। अदरवाइज दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तो आइदर आप फ्लेक्सिड ऑयल, फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो, तो सोर्स गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। आप फिश ऑयल भी ले सकते हो, बट फिश ऑयल में आपको डीएचए नहीं मिलता है, डीएचए मिलता है बट फ्लेक्सिड में आपको डीएचए नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए फिश ऑयल कुछ जगह में अच्छा काम करता है, स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट में फिश ऑयल बहुत अच्छे काम करते हैं। नाउ डीएचए ईपीए क्या होता है? डीएचए होता है डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे होता है। ईपीए होता है इकोसापेंटानोइक एसिड, जो ओमेगा 3 का एक बहुत अच्छे सोर्स होता है, जो फिश ऑयल से मिलता है। डीएचए अपना ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, ज्यादातर 2 साल से 10 साल का छोटे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ईपीए डीएचए। कोलेस्ट्रॉल का रिस्क फैक्टर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल अब कंट्रोल किया जाए तो सही है, नहीं कंट्रोल किया जाए तो अमेरिकन सेंटर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो सीडीसी बोलता है, कोलेस्ट्रॉल आपका मेजर रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक का। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ओमेगा 3 कैसे काम करते हैं ये बहुत जरूरी है, लोग आपको पूछेगा। दोस्तों ये पिक्चर ले सकते हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राइमरीली आपको ट्राइग्लिसराइड को लो करते हैं, वीएलडीएल को कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए आपको एचडीएल और एलडीएल का बैलेंस जो उसको मेंटेन करते हैं, उसके माध्यम से आपको हार्ट का प्रोटेक्शन होता है, लिपिड कमजोर होता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन कम होता है, एंडोथेलियल फंक्शन कम होता है, वैसोडाइलेशन बढ़ जाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन कम होता है, ब्लड का जो मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, तो आपको एक स्टेबिलिटी आता है जिसमें आपको हार्ट का प्रोटेक्शन होता है। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को प्लीज आप फोटो करके रखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन प्रोडक्ट कितने अच्छे तरीके से आपके लिए काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इस पेज को प्लीज आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। मैं भी एक इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए लेके रख रहा हूँ, मैं प्रोजेक्शन में दे दूंगा ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3 फिश ऑयल, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है दोस्तों? इनॉर्मस बेनिफिट है फिश ऑयल का, फ्लेक्स ऑयल का और क्रील ऑयल का। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, लीवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए अच्छा होता है, एचडीएल एलडीएल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, बालों का जो स्ट्रेंथ होता है, हेयर स्ट्रेंथ होता है उसको बढ़ाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छे होता है, और डायबिटिक कंडीशन को इंप्रूव करने का काम करता है ओमेगा 3 फिश ऑयल। तो दोस्तों फिश ऑयल से इतने सारे बेनिफिट मिल सकता है, इतना बेनिफिट आपको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। डोजेस क्या है? 1 सॉफ्ट जेल कैप्सूल दिन में 1 बार से 2 बार आप ले सकते हो, खाना खाने के बाद लेना है, इसको तुरंत बाद लेना है। 12 साल का नीचे इसको रिकमेंडेशन नहीं है, और 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल का पैक है, क्योंकि 1 ग्राम का कैप्सूल है। तो दोस्तों इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिश ऑयल प्रोडक्ट आपके एसएचपीएल के पास है। जितने सारे प्रोडक्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किए, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों ने डायबिटीज के ऊपर बात किया, आज हम लोगों ने आपका जो हार्ट के ऊपर बात किया, और जितने सारे प्रोडक्ट हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। तो दोस्तों किसी का कोई क्वेश्चन है, रेज हैंड करें, मैं उसका आंसर करूंगा, और आपका जो आंसर है मैं आपको अनम्यूट करके करूंगा। तो जो आंसर है मैं एक एक करके करते जाऊंगा। जो लोग रेज हैंड किए उनको सबसे पहले बुलाऊंगा। किरण जी जो है आए हुए, किरण जी अ, आपका क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हो, प्लीज वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है, प्री डायबिटिक वाला यूज इस्तेमाल कर सकते हैं डायबोकेयर का प्रोडक्ट्स? एब्सोल्युटली सर, प्री डायबिटिक मतलब कैसे आपको पता चलेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री एपी की डायबिटिक आपको पता चलेगा, एक तो सब्सिक्वेंट वेट लॉस होगा किसी का, और बार बार ईटिंग कर HbA1c रहे हैं लेवल बार बार।
टॉयलेट जा रहा है बार बार, खाना उसको ज्यादा हो गया, पानी पी रहा है, तो ये कॉमन सिम्टम्स है। इस कंडीशन में आप एक बार चेक कर लो, बॉर्डर लाइन में आपको शुगर होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। और विजरल फैट, किसी का पेट बढ़ा हुआ है, हम्म। जिसको हम लोग बोलते हैं टमी बढ़ा हुआ है, तो उसमें उनका जो अंदर वाले जितने ऑर्गन्स होता है ना, उसके ऊपर एक फैट का लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजरल फैट। ये विजरल फैट दिखाई देगा तो प्री डायबिटिक कंडीशन है। तो कोई भी प्री डायबिटिक इंसान आपका ये काम कर सकता है। एंड दीपक जी, दीपक कुशवाहा जी, मेरे को लिखा है आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? हाँ, जरूर मिल सकता है, मैं आपको दे दूंगा कांटेक्ट नंबर, इसका बॉक्स में मैं आपको लिख के दे दूंगा। थैंक यू सर। हिरन जी ठीक है? दुलाराम जी, दुलाराम सोरेन जी, प्लीज आपने बताया सर, आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दुलाराम जी, बोलिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर कि आज हम लोग जो डिस्कशन किए टाइप 2 डायबिटीज के लिए तो आपने बताया, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज जिन लोग को मतलब 15, 18 साल, 19 साल में सर हो रहा आपने है, शायद तो उन लोग के लिए क्या अपियरेंस है? बहुत ध्यान से सुना नहीं। टाइप 1 डायबिटीज का जो होता है, ये बचपन से उनके पैंक्रियास में इंसुलिन तैयार नहीं होता, तो उनका जो मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो बचपन से जो ये चाइल्डहुड से दिखाई देता है, एकदम बचपन से होता है, एडोलेसेंट एज से दिखाई देता है, तो इनके लिए जी एक सर। ही सपोर्ट होता है, इनको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा इंजेक्शन के माध्यम से, कि आपको इंजेक्शन पंप लगा के, इंसुलिन पंप लगा के उनको लेना पड़ेगा। आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, टाइप 1 और कोई डायबिटिक पेशेंट को सप्लीमेंट भी सर दे सकते हो सर। सपोर्ट के लिए? किसके लिए? हाँ बोलिए दुलाराम जी। सर हाँ जी। टाइप 1 डायबिटीज के लिए सर। हाँ, उतना ही तो बताया मैंने, आपने सुना नहीं। हाँ सर। टाइप 1 डायबिटीज के लिए आपको इंसुलिन देना पड़ेगा। अपने पास जो प्रोडक्ट है वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट है ज्यादातर। ठीक है, तो सर सुनाई दिया सपोर्ट के लिए आपको? ये चीज दे नहीं सकते हैं सर? सपोर्ट के लिए हाँ सर, उतना ये ज्यादा चीज काम सुनाई नहीं है। दिया, आप लेकिन मेरा आप सवाल करेला करेला जामुन दे काम सकते का। हो, डाइबोकेयर दे सकते हो, बट हाँ सर। टाइप 1 डायबिटीज में इतना काम नहीं करेगा। ये टाइप सर 2 डायबिटीज में बेटर काम करेगा। जी सर। ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मोहन कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट किया। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये डायबिटीज का जो है, तो इसको ये कंफर्म करना था कि इसका जैसे जड़ से अगर खत्म करना हो तो कितना दिन का डोज देना पड़ेगा? देखिए, डायबिटीज ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी एलोपैथ मेडिसिन यूज कर चुका है, तो उनको जड़ जी से जी। खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप इसको मैनेज कर सकते हो अच्छा अच्छा। डायबिटीज, बट एक रिवर्स डायबिटीज बोल के काम होता है, उसमें एक अलग सिस्टम में ट्रीटमेंट होता है। वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से ही होता है, बट वो अलग तरीके से होता है। बट अपने पास जो है वो सप्लीमेंट है, इसके माध्यम में आप जितना दिन तक यूज करेंगे बिना साइड इफेक्ट में, आपको शुगर कंट्रोल रहेगा। बट एलोपैथ मेडिसिन अच्छा। में क्या होगा कि आप इतना जितना दिन एलोपैथ मेडिसिन लेंगे तो उसका शुगर कंट्रोल में रहेगा, बट विथ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो हम्म। आयुर्वेदिक क्या करता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपको शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बट इसको जी। जड़ से हटाने के लिए, भगाने के लिए रिवर्स डायबिटीज वाला जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो चलता है। बेरियाट्रिक सर्जरी होता है, बट ज्यादातर डायबिटीज पूरा कंप्लीटली क्योर नहीं होता है सर। ठीक है, अच्छा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ नीना मैम बोलिए। गुड इवनिंग हेलो, सर। गुड इवनिंग मैम, बोलिए। थैंक यू सो मच सर, आज ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू मैम। ओके, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जब हमें बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो हार्ट की स्टंट वगैरह जिनको लगी हुई है, हम्म। या फिर उनका बाईपास सर्जरी वगैरह हो चुका है, तो हम्म। हम उनको क्या हार्ट केयर वगैरह, क्रिलोल, ये ओमेगास दे सकते हैं? हाँ जी मैम, दे सकते हो। स्टेन ओके। जो होता है, और स्टेन आप जी लोग हाँ जो जी। हेयर क्लिप यूज करते हो, इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके। आप लोग का कुछ हेयर क्लिप्स होता है बालों के लिए, हाँ जो जी एक हाँ जी। रिंग जैसा होता है, उसको स्प्रिंग का जैसा बड़ा किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। जी जी। तो आपके आर्टरीज के अंदर में स्टेन का मतलब है उसको आर्टरी के अंदर में घुसा के उसको थोड़ा बढ़ा देता है, तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। तो नहीं स्टेन सर, में उसका कोई मुझे पूरा प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है। है। हाँ सर, उसका मुझे नॉलेज है पूरा। हाँ एंड तो एक क्वेश्चन और है कि जैसे नॉर्मली हम लोग एक सर्टन एज क्रॉस करते हैं, 30, 35 या 40 के आसपास। हम्म। जैसे एज पर मेडिकल साइंस बोलते हैं कि जब आपकी हाइट रुकती है तो आपकी बॉडीज में कोलेस्ट्रॉल जमना या आर्टरीज ब्लॉकेजेस होने शुरू होते हैं। हम्म। एक बोला जाता है। तो जनरली हाँ जी क्या, अगर मैम। हम नॉर्मली, अगर हमें हार्ट की बीमारी नहीं है,
तो क्या तब भी हम HRT या ओमेगा यूज कर सकते हैं हेल्दी? हाँ 100% मैम, क्योंकि ओमेगा 3 खाली हार्ट के लिए काम नहीं करेगा, ये हार्ट का फंक्शन को, कोलेस्ट्रॉल लेवल का फंक्शन को सही रखेगा। बट कोई भी ओमेगा 3 का जो फंक्शन होता है, ये सबसे ज्यादा काम करता है आपके विजन के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर। यस सर। क्योंकि 97% ऑफ द ब्रेन के अंदर में जो फैट होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा 3 होता है, और आंखों के अंदर में 93% होता है। तो आप ओमेगा तो खाली हार्ट के लिए मत दो, आप आपका ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, विजन को इम्प्रूव करने के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छे काम करते हैं मैम। ओके सर, थैंक यू। लेकिन एक Thank you, मेरे ma'am. पास एक क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले, जस्ट कि फ्लेक्सिडॉल जूस एंड फ्लेक्सिडॉल सॉफ्ट जेल में डिफरेंस क्या है? दोनों में कुछ अलग डिफरेंस है कि दोनों हाँ का जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फ्लेक्सिड का बहुत सारे गुण होता है। एक्चुअली फ्लेक्सिड जो होता है उसको डाइजेशन में बहुत अच्छे काम करता है। आप देखिए, गुजरात में जाइए, पंजाब में जाइए, हर रेस्टोरेंट में कहाँ सौंफ नहीं देता है, फ्लेक्सिड देता है। यस सर, तो और मैं ऑलरेडी पंजाबी हूँ तो मुझे पता है सर। तो फ्लेक्सिड को आपको बहुत सारे फंक्शन है, तो फ्लेक्सिड जूस आपको वो फंक्शन के साथ साथ ओमेगा 3 दे देगा। बट जब आप फ्लेक्सिड ऑयल देंगे तो इसमें स्पेसिफिकली ALA रहेगा, ओमेगा 3 ऑयल के अंदर में अल्फा लिनोलिक एसिड रहेगा, जो आपके शरीर में EPA DHA में कन्वर्ट होकर ओमेगा 3 में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए बेहतरीन काम करेगा। तो जो फ्लेक्सिड ऑयल होता है वो बहुत ही फोकस्ड है, और फ्लेक्सिड जूस जो होता है उसमें आपको डाइजेशन वगैरह उसमें भी काम कर जाएगा। फ्लेक्सिडॉल जूस जस्ट लाइक है कि आपको एक नेचुरल फाइबर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। एब्सोल्युटली ओके, फाइबर देगा, डाइजेशन में इंप्रूव करेंगे, और उसके साथ साथ ओमेगा 3 तो जाएगा ही जाएगा। तो ये पूरा जस्ट लाइक काम जस्ट करते हैं मेरा। मतलब जैसे कि हमें डायबिटिक के कुछ लोग मिलते हैं जिनको लगता है कि हमें भूख भी कम लग रही है, हमें खाना सही से पच नहीं रहा है, या उस जगह हम उनको फ्लेक्सिड और फ्लेक्सिस का जूस दे सकते हैं एकदम एकदम डायबिटिक के एकदम साथ। सही, राइट, सही मैम, एब्सोल्युटली राइट, ओके एकदम। सर, थैंक यू। थैंक यस यू सर, मैम, थैंक थैंक यू यू, सो मच वंडरफुल सर। क्वेश्चन, थैंक यू। सर पार्थो देवनाथ, पार्थो जी बोलिए। Thank you, sir. थैंक यू Good पार्थो morning. सर, गुड मॉर्निंग। Can I speak in Bengali? या यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, Okay, thank you, whatever it is. thank you, sir. Thank you. It's আমি নিজেই ডায়াবেটিক পেশেন্ট हाँ, 5-6 বছর ধরে। তো আমি কি ডায়াবো কেয়ার শুধু খেলে আমার কাজ হবে ওটা? মানে আপনি এখন মেডিসিন যদি অ্যালোপ্যাথিক অলরেডি ওষুধ আছেন, খেয়ে কন্ট্রোল আছে আমার কন্ট্রোল আছে, তো আপনি আহ অ্যালোপ্যাথিক ওষুধে। ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমি মনে রাখবেন একটু, আপনি কি রেগুলার অ্যালোপ্যাথ মেডিসিন কিছু নেন? হ্যাঁ, GP.5। GP.5 না, তো আপনি GP.5 এর সঙ্গে সঙ্গে এটা নিন, আপনার ডাইবোকেয়ারটা নিন। আচ্ছা, এতে আপনার আচ্ছা, ব্লাড সুগার ড্রপ করবে না, মানে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে না, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আপনার সুগারটা আরো একটু বেটার কন্ডিশনে থাকবে, আপনার HbA1c যেটা আছে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। কিন্তু আমি স্যার, চাইছিলাম যে অ্যালোপ্যাথিটা পুরোপুরি ছাড়তে। তাহলে আপনাকে একটু স্লো ছাড়তে হবে। আমরা রিলে রেস দেখি না, অলিম্পিকের যখন খেলা হ্যাঁ, হয়, হ্যাঁ, রিলে রেসের হ্যাঁ, ব্যাপারটা কি হয়, একজন পেছন থেকে ব্যাটন নিয়ে আসে, যখন সামনের একদম, লোকটাকে যে যে লোকটাকে ব্যাটনটা দেয় তাকেও কিন্তু খানিকটা দৌড়তে হয় তার সঙ্গে। একদম। তো ঠিক এক্স্যাক্টলি যখন আপনি অ্যালোপ্যাথ মেডিসিন আর আয়ুর্বেদের মধ্যে ট্রানজিশনটা দেবেন, সেখানে কিন্তু হট করে বন্ধ করে দিলে চলবে না, আপনি ওটা অ্যালোপ্যাথ মেডিসিনের সঙ্গে নিয়ে চলুন, দেখবেন ওটা আস্তে আস্তে কন্ট্রোল হয়ে যাবে। একটা সময় আপনি দেখবেন ওই যেরকম রিল রেসে একটা লোক আলাদা হয়ে যায়, একজন দৌড়ে, ঠিক হ্যাঁ, সেরকম আয়ুর্বেদিক আপনার আগে নিয়ে চলে যাবে আপনাকে। তাহলে ডাইবো কেয়ারটাই শুধু খাবো, ট্যাবলেটটা, হ্যাঁ, আমার মনে হয় জুসটা খান, ট্যাবলেটটাও খুব জুসটা ভালো, খাবো। কিন্তু জুসের অ্যাবজর্পশন অনেক বেটার হয়। আচ্ছা, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম স্যার। शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ शत्रुघ्न जी आप बताओ सर, आपको अनम्यूट किया है। शत्रुघ्न जी है आप? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर, जैसे किसी का लॉन्ग टर्म से डायबिटीज है और वो अभी अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहा है, तो उसको अगर हम प्रोडक्ट देते हैं अपना, उसको कोर्स कराते हैं, तो उसको कितना लंबे समय तक चलाना पड़ेगा? देखिए, चलाना तो पड़ेगा। क्या, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम ने पूछे थे, मैं उनको बताए थे कि
जिन लोगों ने ऑलरेडी एलोपैथ मेडिसिन में चले गए उनको शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट अच्छा। क्या होता है कि उसको साथ में धीरे धीरे कम करना पड़ेगा आपको। तो धीरे धीरे आप कम करो, एलोपैथ मेडिसिन को कम करो और उसके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करो, तब काम चलेगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, मीन्स आपको खाने में कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसमें आपको शुगर को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, ये चीज है। अदरवाइज आप कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपका केस कंडीशन में है, कंट्रोल में है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में मैं 5 कॉम्बिनेशन, आपको 3 कॉम्बिनेशन बता दे जो बहुत जरूरी है। जी। आप डाइबोकेयर कैप्सूल, टैबलेट, सिरप में कोई भी एक ले लीजिए। आप गिलोय लीजिए, गिलोय बहुत पावरफुल होता है शुगर के लिए। करेला जामुन लीजिए और डायबिटिक टी इस्तेमाल करें। ये 4 प्रोडक्ट आपको प्रॉपर डाइट के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल बहुत अच्छा से रहेगा और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्योंकि एलोपैथ मेडिसिन में शत्रुघ्न जी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है डायबिटिक मेडिसिन जो होता है, क्योंकि वो ऐसे इस तरह का ड्रग होता है, वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ थोड़ा सा जहर भी शरीर में भर देता है, साइड इफेक्ट भी होता है। जी। बट आयुर्वेद में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आयुर्वेद आगे कंटिन्यू आप कर सकते हो। तो बट उसके साथ अंग्रेजी दवाइयाँ भी चलती रहेंगी कि कुछ बंद करनी दिन तो चाहिए? लेना ही पड़ेगा आपको। जब शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, तब उसको छोड़ के आप इसको लेना है। बट वो मिनिमम 1-2 महीना उसके साथ साथ अंग्रेजी दवाई भी आपको लेना पड़ेगा, शुगर जब तक आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं होगा। तो नहीं तो क्या होगा कि आपका शुगर लेवल जिन हमने ये एलोपैथ छोड़ देंगे और खाली आयुर्वेद में रहेंगे, तुरंत करोगे तो शुगर इमीडिएट शूट हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 2-3 महीना अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मीन्स अपने प्रोडक्ट और एलोपैथ प्रोडक्ट दोनों मिला के लीजिए, तो जिसमें आपको शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे वो पेशेंट अगर अल्कोहल का यूज करता है तो वो उसको बंद कराना चाहिए। देखिए, अल्कोहल बंद तो करना ही है, बट कितने लोगों का अल्कोहल आप बंद कर पाएंगे? ये भी बात अल्कोहल सही। बंद कितने लोगों कर पाएंगे? उसमें वो आपका दवाई नहीं लेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आप जितना भी बताओ कि अल्कोहल छोड़ दीजिए, तो आप जो नशा है उसमें तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें आप एंटी एडिक्शन ड्रॉप ऐड करो तो उसमें थोड़ा 1 महीने के अंदर में थोड़ा बहुत आपको अल्कोहल लेने में फर्क पड़ जाएगा। बट अदरवाइज अल्कोहल नॉर्मल तरीका से बंद करना थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए। तो पहले तो आप प्रोडक्ट यूज करो, उसके बाद बाकी चीज करना। जी सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। विजय शुक्ला जी, विजय जी बताइए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए सर। मेरा एक ही प्रश्न है कि विच इज बेटर, तुलसी, पंच तुलसी अर्क या ओमेगा 3 फिश ऑयल? क्योंकि दोनों बात का करने से फंक्शन अलग पहले होता है सर। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कम से कम 1.5 करोड़ की तुलसी बेच चुका हूँ। अभी सर्वश्री की भी कम से कम मैं 50 लाख की बेच चुका हूँ। वंडरफुल ओके। इफेक्ट। मेरी खुद की शुगर बहुत हाई थी, हाँ जी। 250, 550, 450। मेरी मैडम 12 टैबलेट लेती थी और हम लोग दाव डिजीज फ्री हैं, हाँ नो जी। मेडिसिन। मेरी आई साइट भी बढ़ गई क्योंकि ओके मेरा सर। जो मेजर यूज है दैट इज तुलसी। एब्सोल्युटली सर, बहुत नाउ बढ़िया यू सर। तो आप क्या पूछना चाहते हो, तुलसी और ओमेगा के साथ कंपेयर जी कर देखिए, रहे हो? कहीं ना कहीं क्या होता है सर, कॉस्ट इफेक्ट भी आता है। तुलसी इज चीपर विथ 200% रिजल्ट्स, है ना? तो मैं तो बिल्कुल 100% नहीं, 1000% सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ओके बढ़िया सर। तुलसी के रिजल्ट्स हैं, वेरी एब्सोल्युटली वेरी सर। गुड। बताइए, आई सर हैव एक पूरा क्योर। पूरा कंपनी चलता है सर तुलसी के ऊपर। एक मैं ऐसी तो कंपनी है जो पूरा कंपनी तुलसी के ऊपर चलता है I सर। have cured more than 10,000 patients of all diseases, including cancer, leukoderma, एब्सोल्युटली सर, हाँ जी। है ना, joint pain, everything, सब कुछ सर वंडरफुल दवा आपकी। क्वीन जो ऑफ हार्ब तुलसी बोला है जाता है दैट सर इज इसको। बेस्ट इन इंडिया, क्वीन बेस्ट। ऑफ हार्ब बोलते हैं। इट इज सच ए वंडरफुल प्रोडक्ट तुलसी। सर मैं तुलसी को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तुलसी का फंक्शन और ओमेगा का फंक्शन दोनों अलग है। खाली तुलसी में आप रखो तो सर इट्स ए वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और ये आपका शरीर का बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑर्गन का जो डैमेज होता है उसको सही कर सकता है। ये 100%, यू आर एब्सोल्युटली राइट अभी सर। मैंने, और ये है ना आपके आरसीएम ग्रुप, हाँ उसमें जी, मैंने हाँ जी। 1 घंटा भी तुलसी और गामा के बारे में बोला है, तो सीधी सी बात है, ऑर्गन फेलियर तक रोकता है ये। एब्सोल्युटली सर।
अब और तो ही 8 बताओ मंथ सर, में इट्स सच ए वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आपका ऑर्गन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। सर आपको पता होगा कि जो वृंदावन है, जी जहाँ बहुत सारे विडोज रहते हैं, वहां जो तुलसी का पेड़ होता है, उस तुलसी का एक पत्ते से उनका फुल डे फास्टिंग कवर हो जाता है, उसका शरीर में कोई फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होता है। तो आप समझ रहे हो सर तुलसी कितना पावरफुल प्रोडक्ट है, आपको एक तो मैं पता आपको ही और है सर, बताता आपने हूँ, यूज किया। टाइम इज वेरी शॉर्ट। एक बंदे को यहीं हमारे आसपास रहता था, कैंसर हो गया था, हाँ तो जी। ही वॉज वेरी पुअर, तो वो ही कांट अफोर्ड मेडिसिन। तो मैंने उसको एक तुलसी दी थी, वो चला गया। 3 साल ओके। के बाद वो आया, उसको कैंसर था, तो उसका कैंसर ठीक हो गया, उसका शरीर ही अरे उसको ग्रेट, विदाउट एनी वेरी गुड मेडिसिन। सर। तो अभी जो सज्जन बात कर रहे थे डायबिटीज के हम्म। बारे में, इट्स बेटर, दवा तो लेना ही लेना है, हाँ जी गिव सर, मोर तुलसी। एम्फेसिस ऑन फास्टिंग। सॉरी इफ आई हैव डिस्टर्ब यू। नहीं 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 नहीं, यू हैव नॉट एट ऑल डिस्टर्ब। आपने इतने सारे लोगों को इतने अच्छे सलाह दिया है सर, तुलसी तो यूज करना ही चाहिए। हम लोग तुलसी एक्चुअली नहीं बताते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ तुलसी जो होता है, तुलसी का थोड़ा लो प्राइस प्रोडक्ट है, लोग हर वक्त यूज नहीं करना चाहते, तो इसलिए बाकी प्रोडक्ट बोला। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तुलसी जो है, अब 2-3 प्रोडक्ट आपको पता है सर, तुलसी जो है, गार्लिक जो है, मोरिंगा जो है, लो प्राइस प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना, दीज आर द मिरेकल प्रोडक्ट सर, और यस, बहुत अच्छे काम करते हैं, और उन लोगों को पता भी है सर। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग तुलसी के लिए, बोलने के लिए। हम लोग एक दिन तुलसी के ऊपर सेशन करेंगे सर। तुलसी मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, सस्ता वाला प्रोडक्ट है, बट स्टिल मैं बताऊंगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है तुलसी। भाई आई हैव सेल्स मोर देन 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ की तुलसी अकेले बेच चुका हूं। मतलब अगर मैं रिकॉर्ड बनाता तो शायद ये गिनीज रिकॉर्ड बन जाता। सर अपने लिए भी कीजिए सर, तुलसी अपने लिए बहुत अच्छे अवेलेबल है। मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, और मैं नेक्स्ट मंथ से अपना खुद का क्लिनिक सेटअप करूंगा। ओके सर, ओके। मानव पाल जी हमारे यहाँ आते रहते हैं, हाँ, बहुत बढ़िया लीडर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक थैंक यू, यू। नाइस मीटिंग टू यू सर। हाँ जी देवेंद्र जी, आप बताओ सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार देवेंद्र जी, बोलिए। जी सर, बस हम एक जगह बैठे हुए थे और उनको डायबिटीज की मतलब दवा दे रहे थे, तो वो बात करना चाह रहे थे 2 मिनट सर। जी सर, ठीक है सर। नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए, नमस्कार जी। सर मैं यही कह रहा था कि आपका जो ट्रीटमेंट है, तो हम जैसे ले लेते हैं सर इसको, अभी क्या है, हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं। सर इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। अब अंग्रेजी दवाई के साथ साथ आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले सकते हो, बट याद रखिए कि अंग्रेजी दवाई को तुरंत मत बंद करें, क्योंकि जो डॉक्टर साहब भी आपके साथ है, उन्होंने आपको आयुर्वेदिक दवाई तो देंगे, बट आपको नॉर्मल एलोपैथ दवाई तुरंत बंद करने के लिए नहीं बताएंगे। तो कुछ दिन एलोपैथ दवाई और आयुर्वेदिक दवाई एक साथ लीजिए। उसके बाद अब जब शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, तो आपका एलोपैथ दवाई को धीरे धीरे कम करें। धीरे धीरे, हाँ, मैंने बताया कि तुरंत नहीं, धीरे धीरे कम करें, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। तो उसमें आपका जो शुगर का कंट्रोल सही होगा। और आपका शुगर कंट्रोल के साथ याद रखिएगा, शुगर रिलेटेड जितने साइड इफेक्ट है, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे सर। जी जी सर। ठीक है। तो मतलब एक हमारा एक सवाल था इसमें सर, जैसे हम हाँ अंग्रेजी जी। दवाई खा रहे हैं, हाँ जी। तो अंग्रेजी दवाई तो हमको जीवन भर खाना है, नहीं, मतलब। ये आपका शुगर कंट्रोल में आ जाए, मान लो कुछ दिन में आपको शुगर कंट्रोल में आ जाए, डॉक्टर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका शुगर का दवाई कम कर देगा, एलोपैथ दवाई। तो उसके बाद आप आयुर्वेदिक दवाई रख सकते हो, कि दोनों प्रोडक्ट एक साथ लीजिए, नहीं, आयुर्वेदिक और जैसे एलोपैथ अगर दोनों लीजिए। हाँ जी। आप, मतलब मेरा ये है कि सर जैसे हम आपकी दवाई खाएंगे, तो ये इसी प्रकार हमें, जिस प्रकार आज हम अंग्रेजी दवाई खाए, इस प्रकार हम ये तो नहीं खाना पड़ेगी हमें जीवन भर। माने आपको 4-6 महीने हम खा ले ये दवाई, कंट्रोल में हो जाए, तो ये आज कंट्रोल में हो जाती, 6 महीने बाद मान लो कंट्रोल में हो आपको गई, इसके कंट्रोल बाद हो हम। जाने के बाद सर, मैं आपको बताऊं, कंट्रोल हो जाने के बाद आपको रेगुलर हर महीने टेस्ट करना पड़ेगा, जी। क्योंकि ये शुगर बहुत बदमाश बीमारी है। हाँ ये है कब तो। फ्लक्चुएट करेगा पता नहीं, कब बढ़ा देगा। तो आपको ये कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको टेस्ट करना है। डाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि शुगर कंट्रोल में आ जाए तो मिठाई के दुकान के सामने खड़े हो जाता है। तो ये नहीं करना है, ठीक है सर। जी इसको जी। याद रखें तो शुगर कंट्रोल हो जाएगा आपका। अरे ठीक है दुनिया सर। का सब चीज कंट्रोल में हो जाता है, शुगर तो होगा ही होगा आपके लिए, कोई टेंशन मत करो। अरे वो तो सर ठीक है सर।
यूज ठीक है ना? करते हैं। हाँ ओके, ऑल द बेस्ट सर। ठीक, नमस्ते। यूथ आइकॉन, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ जी नमस्कार, बोलिए सर। बहुत बढ़िया सर, ओ थैंक यू सचिन सर। भाई, ओके ओके, यूथ आइकॉन मेरे को पता है सचिन भाई है। सचिन भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट, बोलो सर। बहुत बढ़िया सेशन था सर, बहुत वंडरफुल सेशन था। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सो मच। अ, आप इतने एक अच्छे चीज, प्रैक्टिस करते हो सर, आप जब अच्छे बोलते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं थैंक यू एनकरेज सो फील करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। सो और मच। आज आज जो था ना कि डायबिटीज के कारण जो है ना, लोगों में एक चीज बहुत कमी देखी जाती है। जैसे प्रोटीन यूरिया आता है, ठीक है, हम्म। यूरिन में प्रोटीन वगैरह आ जाता है, तो उसके लिए मल्टीविटामिन जरूर एक ऐड करना चाहिए सर, कोई भी। हाँ जी, आपको सचिन भाई मैं आपको बताऊं, मल्टीविटामिन जरूरी है, बट जिस मल्टीविटामिन के अंदर में क्रोमियम और सेलेनियम है वो मल्टीविटामिन आप प्रेस्क्राइब करो। अपने जो सर्वोविटेज है उसमें क्रोमियम सेलेनियम दोनों है, तो उसको आप यूज कर सकते हो सर, क्योंकि क्रोमियम डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आजकल जितने सारे डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर होते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट होता है, वो विटामिन मिनरल्स जो देते तो है ही, उसके साथ साथ क्रोमियम सेलेनियम जिसमें होता है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपके पास अवेलेबल है सर ये। बताओ सर। मैंने एक पेशेंट को दिया था, मैंने स्पेरुलिना दिया था, काफी अच्छे रिजल्ट आए स्पेरुलिना बहुत से। बढ़िया। जी, बस यही थोड़ा सा ऐड स्पिरुलिना, करना तो सेलेनियम वंडरफुल क्रोमियम था। दोनों ही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। जी स्पिरुलिना इज अ मिरेकल प्रोडक्ट सर, आई लव स्पिरुलिना, सच ए वंडरफुल प्रोडक्ट। जी सर। मैं वही अभी वो डॉक्टर विजय सी बात कर रहे थे, उनको भी मैं बोल रहा था कि भाई जैसे तुलसी है, ऐसे स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, ये आयुर्वेद का शान होता है सर, आयुर्वेद में बिल्कुल सर। बहुत अच्छे काम करता है, तो आप स्पिरुलिना दे सकते हो। बट स्पिरुलिना आप विटामिन मिनरल्स के लिए मत दो, क्योंकि आपको विटामिन ऐड करना है, क्योंकि स्पिरुलिना इज अ 55% से लेके 77% तक स्पिरुलिना के अंदर में प्रोटीन होता है, जिसको सी फाइकोसायानाइन बोलते हैं। तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में स्पिरुलिना बहुत अच्छा है। इंस्टेड ऑफ दैट मोरिंगा जो है, मोरिंगा ओलिफेरा जो है, वो आप विटामिन का सब्स्टिट्यूट में दे सकते हो, उसके साथ विटामिन मिनरल के साथ बहुत सारे मिनरल्स पे, वो आपको अच्छा काम करेगा। बट स्पिरुलिना इज अ बेसिकली वेरी हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है ना? यस तो सर, इसमें यस सर। 55 से लेके 77% प्रोटीन होता है। ठीक है सचिन जी भाई, थैंक जी यू सर, सो मच, देखने बहुत अच्छा थैंक यू, लगा, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक ऑल द बेस्ट। सो सर थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मैं सबका आंसर दिया। किरण जी का शायद और एक क्वेश्चन है, किरण जी आपको और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना यू। चाहते हैं? हाँ सर, डेबोकेयर का अभी 3 फॉर्म है, कैप्सूल, टैबलेट एंड जूस। दिया। उस तीनों का एमजी में कुछ फर्क है क्या? हाँ जी है, तीनों डोसेज अलग पे? है। अब ऐसे एक्चुअली जूस जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन बेटर है बोल के उसका एमजी अलग है, कैप्सूल का एब्जॉर्प्शन अलग होता है, और टैबलेट का एब्जॉर्प्शन अलग होता है। तो एब्जॉर्प्शन के हिसाब से उनका जो एमजी का फर्क होता है, क्योंकि अपने शरीर में एक्सेसिव विटामिन मिनरल्स नहीं जाना चाहिए, उसमें हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। तो इसलिए जो जिसका एब्जॉर्प्शन जैसे है उस तरीके से हम लोगों ने उसको, उस टेक्निकल हिसाब से हम लोगों ने उसका एमजी को फर्क रखा। तो विच वन इज द बेस्ट, मतलब टैबलेट को कौन सा, अगर मान लो प्री डायबिटिक वालों को कौन सा दे सकते हो और डायबिटिक वालों को कौन सा दे सकते हो? सर मैं आपको बता रहा हूँ, प्री डायबिटिक वालों को तो मेरा प्रेफरेंस के हिसाब से मैं जूस ही दूंगा। ओके। ओके। और बाकी जो दोनों टैबलेट कैप्सूल है वो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इनफैक्ट जो अपना डायबिटिक केयर जो डाइबो केयर जो कैप्सूल है, वो और टैबलेट दोनों में थोड़ा सा ज्यादा अंतर नहीं है, दो एक दो इंग्रेडिएंट का फर्क है। दोनों प्रोडक्ट अच्छा है, दोनों बहुत अच्छे इफेक्टिवली होता है, बट मैं टैबलेट को प्रेफर करता हूँ, इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तो एज ए होल टैबलेट देते हैं, उसके बाद मैं कैप्सूल दे सकता हूँ। और जिनको थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट यूज करना है, जूस के साथ साथ एक राइबो केयर लेना है, तो वो अफोर्डेबल यूज करना है, तो उसको आप कैप्सूल दे सकते हो सर, कैप्सूल थोड़ा सस्ता है। ठीक है सर, फाइन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप लोगों से बहुत टाइम ले लिया मैंने, बट मेरे को लगा कि बहुत ही फ्रूटफुल सेशन हुआ और अच्छा लगा। दीपक जी मेरे से कांटेक्ट नंबर मांगा, तो दीपक जी नहीं, सबको ही मैं बता देता हूँ, प्लीज आप इसको नोट कर लो। जिनके पास पेपर पेन है प्लीज अपने इस पे थोड़ा सा नोट कर लो, मैं नंबर बता रहा हूँ
पूर्वांशु चैटर्जी मेरा नाम है, चैटर्जी लिख के रखिए। मैं SHPL का वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट हूँ। और मेरा जो नंबर है, इजी नंबर है 983983161685 9831616853। दीपक जी, आपको शायद नंबर मिल गया, बाकी लोगों को भी नंबर मैंने भेज दिया, तो आप लोग ले सकते हो इसको यहाँ से। मैं एक बार देखता हूँ, टाइप करके नंबर भी दे देखता हूँ। 9831616853 एंटर। दे दिया नंबर मैंने आपको। ठीक है सब लोगों को, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते में। अभी पूरा हफ्ता मैं अभी टूर पे हूँ, मैं अभी रायपुर में हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ। कल भी छत्तीसगढ़ में ही काम करूंगा मैं। उसके बाद 31 से पहुंच जाऊंगा गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे लीडर है, प्लीज आप लोग इसमें अटेंड कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे प्रोग्राम है। नॉर्थ ईस्ट का जो ऑफिस है वहां से कांटेक्ट करके मेरा जो प्रोग्राम का टाइमिंग है वो चेक कर लेना। और उसके बाद मैं सिलीगुड़ी और कोलकाता में रहूंगा। तो जो जो लीडर मेरे से मिलना चाहते हैं, प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। नमस्ते जी।